जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का सेशन जो है यूनिक पब्लिकेशन का हम लोग का टेस्ट सीरीज जो होने वाला है दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज नंबर जो है 25वां है। तो आइए डीएलएड जो ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसका हम लोग 25वां सेट प्रैक्टिस मारते हैं, देखते हैं हमारा स्कोर क्या रहता है। तो देखिए आज का जो सेशन होने वाला है दोस्तों, यह है हमारा 25 नंबर। देखिए यहाँ पे 25 नंबर जो होने वाली है आज हम लोग की सेट प्रैक्टिस नंबर 10। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन रहेगी, है ना। तो आइए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपकी स्कोर क्या रहेगी। भाई इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10, पहला इसमें सेक्शन जो आता है हमारा सामान्य हिंदी का आता है। तो ये सामान्य हिंदी में पहला प्रश्न क्या बनता है, बनता है हमारा सामान्य हिंदी। इसमें प्रश्न क्या दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। मुझे पनीर की मिठाई बहुत पसंद है। तो ये रेखांकित खंड को हमें प्रतिस्थापित करना है। आंसर इसमें बनेगा पनीर की मिठाई। पनीर की मिठाई का इसमें उचित प्रयोग है, पनीर का मिठाई नहीं, यहाँ पे का नहीं बल्कि की यूज होगा, है ना। अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन हमें करना है। देखिए प्रधान, प्रधान का पर्यायवाची क्या होगा, प्रधान का होगा मुख्य। ऑप्शन बनेगा हमारा यहाँ पे सी। देखिए अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्या है हमारा वाक्य, समय की गति बड़ी अद्भुत है, अद्भुत है, समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती है। आंसर बनेगा हमारा प्रतीक्षा नहीं करती है। ऑप्शन ए यहाँ पे होगा। तो इसमें त्रुटि क्या होगा, प्रतीक्षा नहीं करता, है ना, करती नहीं बल्कि यहाँ पे होगा नहीं करता है। ऑप्शन ए बनेगा। अगला देखिए रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना। घर के डैश अस्पताल है, क्या होगा आंसर दोस्तों, आंसर होगा सामने, बी होगा, घर के सामने अस्पताल है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए वाक्य, दिए गए शब्द का हमें विलोम चुनना है। क्या है, निर्मल, निर्मल का उल्टा क्या होगा दोस्तों, आंसर बनेगा हमारा सी, मलिन। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है। नाक में दम करने मतलब क्या हो जाता है, क्या मतलब होता है, बहुत परेशान करना। ऑप्शन डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है हमें जिसका अंत न हो, उसे क्या कहते हैं, अनंत। आंसर बनेगा हमारा सी, अनंत। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो घर फूंक कर तमाशा देखना मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है। घर फूंक कर तमाशा देखना, तो इसका आंसर बनेगा क्या, आंसर बनेगा अपनी हानि करके मौज मस्ती करना। आंसर हमारा बी होगा। अगला प्रश्न देखिए प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह क्या कहलाता है, यह कहलाता है शब्द। आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन योगरूढ़ शब्द है, योगरूढ़ शब्द इसमें से कौन सा है, चक्रपाणी योगरूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है, यौगिक शब्द कौन सा है इसमें, आंसर बनेगा घुड़सवार। आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो देखिए यौगिक किसे कहते हैं, एक बार डेफिनेशन सुन लीजिए, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक कहलाते हैं। दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं, जैसे आग, बबूला, है ना, पीला, पीलापन, घुड़सवार, है ना, दूध वाला, ये सब क्या है, यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखिए समान, एक ही उदर में जन्म लेने वाला उसे क्या बोलते हैं, सहोदर। आंसर बनेगा डी, सहोदर। अगला देखिए बाछे खिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बाछे खिलाना मुहावरे का अर्थ होगा अत्यंत प्रसन्न हुआ। आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जो है सरल शब्द का समानार्थी नहीं है, यह बताना है। तो कौन समानार्थी नहीं है, चतुर। आंसर इसमें क्या बनेगा हम लोग का, डी बन जाएगा, चतुर। अगला क्वेश्चन देखिए कि सुरक्षा का समानार्थी शब्द कौन है, सुरक्षा का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो आंसर बनेगा ए, चौकसी। अगला देखिए छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है दोस्तों, तो आंसर हमारा बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में मिलेगा। और वेदों में सबसे पुराने कौन वेद कहे जाते हैं, तो ऋग्वेद को बोला जाता है सबसे पुराना वेद।
अगला है हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का शुरुआत कौन से युग में हुआ है? कौन से युग में हुआ है? तो आंसर बनेगा हमारा बी, भारतेंदु युग में। आंसर क्या बनेगा दोस्तों? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? कौन है? रामचरितमानस। आंसर डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा नहीं लिखी गई है? तो महादेवी वर्मा द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो उर्वशी। आंसर यहाँ पे हमारा बन जाएगा ए, ये क्योंकि किनके द्वारा लिखा गया? रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, या मुरलीधर की अधारण धरी अधारण धरौंगी में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार आ रहा है? यमक अलंकार आ रहा है। आंसर बनेगा सी। आढ़े है नौ दुम्र डार गहे धनु कांधे डरे कर सायक लौ में कौन सा छंद है? इसमें कौन सा छंद है? सवैया छंद है। इसमें ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ सफलता वह पा सकता कहाँ, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? आंसर बनेगा द्रुत विलंबित। आंसर डी होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि कोटि मनोज लजावन होर सुमुखी कहऊ को अयह तुम्हारे सुनी सुनी समेहमय मंजुली बानी सुकुचिस यह मह मुस्कानी। प्रस्तुत कविता में सीता संकोच के साथ मुस्कुरा दी अर्थात बता दी ये मेरे पति हैं। इसमें किस प्रकार का अर्थ प्रतीत होता है? किस प्रकार का अर्थ प्रतीत होता है? तो ऑप्शन नंबर बनेगा हमारा इसमें सी बनेगा, व्यंग्यार्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य दंडी ने कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया है? कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया है? 10। ऑप्शन बनेगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असहाय साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। परिजन में उपसर्ग कौन सा है ये हमें बताना है। तो परिजन में कौन सा उपसर्ग है? आंसर बनेगा बी, परी है। अगला सेक्शन आता है जनरल इंग्लिश का। देखिए जनरल इंग्लिश में क्या बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक टू फिल इन विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट। तो ये देखिए क्या है क्वेश्चन। अल्टरनेटिव बीच alternate out of the four and indicate it by selecting the appropriate option। क्या है हमारा ऑप्शन? You may try but C is too dash to fall for your trick। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? आंसर बनेगा इंटेलिजेंट। आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट द सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। देखिए प्रश्न क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि अ ड्रामेटिक इंटरटेनमेंट इन विच परफॉर्मर एक्सप्रेस थ्रू गेस्चर्स। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? आंसर बनेगा पैंटोमाइन। आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव या पैसिव वॉइस, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव suggested select the one which best express the same sentence in passive या active voice। सेंटेंस क्या है? देखिए सेंटेंस है माई फादर इज गोइंग टू बिल्ड अ 6 बेडरूम बेंगलो। तो आंसर इसकी क्या बनेगी? आंसर बन जाएगी डी, अ 6 बेडरूम बेंगलो
इज गोइंग टू बी बिल्ट बाई माई फादर। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया डैश बाई जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर क्या बनेगी हमारी, आंसर बनेगी हैज़ बीन रिटेन। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। क्या है हमारा आइटम, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब होता है क्या है, इसका मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा बी, टू ट्राई समथिंग पॉसिबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या है सेंटेंस हमारा, देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ बैन ऑन स्पीटिंग इन पब्लिक। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या बनेगी इसकी, आंसर यहाँ पे बनेगी इसकी, आंसर क्या बनेगी इसकी, डी, अ बैन ऑन स्पीटिंग इन पब्लिक हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। आंसर डी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, कोर्ट्स हेल्प इन द रिसोल्यूशंस ऑफ डैश इशूज। आंसर क्या बनेगी यहाँ पे, आंसर हमारा बनेगा बी, कॉन्टेंटियस यानी विवादास्पद। आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, हाइपन इज शॉर्टर लाइन देन। आंसर बनेगी हमारी डैश, आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा कि लुक एट द हिप्पो डैश अबाउट हैप्पीली इन द रिवर। आंसर बनेगी क्या हमारी, आंसर बनेगी एस्पेल्सिंग। आंसर बनेगी बी यहाँ पे, एस्प्लेसिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, द चाइल्ड डैश दैट ही हैड ब्रोकन द वेस। ऑप्शन क्या हो जाएगी राइट आंसर, एडमिटेड। आंसर डी बनेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, द हैवी रेन अफेक्टेड डैश सो मच दैट वी कुड नॉट प्रोसीड फर्दर। आंसर क्या बनेगी, विजिबिलिटी। आंसर बी बनेगी, विजिबिलिटी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, कस्टमर्स डैश मनी फॉर द डैमेज्ड प्रोडक्ट्स। आंसर बनेगी हमारी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी डी, क्लेम। आंसर यहाँ पे बनेगी डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आइडेंटिफाई द फाइनाइट एज वेल एज नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस। क्या है सेंटेंस, जंपिंग ओवर द फेंस द बॉय एस्केप्ड फ्रॉम द चार्जिंग बुल। आंसर क्या बनेगी यहाँ पे, आंसर बनेगी सी, फाइनाइट क्या है मेरा, एस्केप्ड है, और नॉन फाइनाइट क्या है, जंपिंग। तो आंसर बनेगी यहाँ पे सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। सेंटेंस क्या है, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक विनय सेड। तो आंसर क्या बनेगी, विनय सेड दैट ही डैश टू दिल्ली डैश। आंसर क्या बन जाएगी हमारी यहाँ पे, आंसर बनेगी हैड गॉन। विजय सेड दैट ही हैड गॉन टू दिल्ली द प्रीवियस वीक। आंसर बनेगी सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। सेंटेंस क्या है, रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म। तो आंसर क्या बनेगी इसकी, देखिए आंसर यहाँ पे है रमेश सेड दैट ही डैश। आंसर बनेगी हमारी ही लाइक्ड दैट फिल्म। आंसर बनेगी डी। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है सेंटेंस, इफ ही फॉरगेट अबाउट इट आई डैश रिमाइंड हिम। तो आंसर बनेगी हमारी वुड, यहाँ पे वुड हो जाएगी। इफ ही फॉरगेट अबाउट इट आई वुड रिमाइंड हिम। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है सेंटेंस हमारा, सेंटेंस है 10 टाइम्स 6 डैश 60। आंसर बनेगी इज 60। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा
कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज। तो देखिए क्या है, अ ब्लेसिंग इन डिसीसियस, इसका मतलब होता है क्या है, इसका मतलब होता है अच्छी चीज जो शुरू में खराब प्रतीत होती है, अर्थात दुख के वेश में सुख। तो आंसर बनेगी क्या, हमारी आंसर बनेगी डी, और गुड थिंग दैट सेम्स बैड एट फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। क्या है सेंटेंस हमारा, वन सी ओपन द केज, सी लेट द बर्ड फ्लाई अवे। आंसर हमारी क्या बनेगी इसमें, आंसर बनेगी डी, ओपनिंग द केज, सी लेट द बर्ड फ्लाई अवे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है हमारा ऑप्शन, सेंटेंस है हमारा विनय इज नॉट एलिजिबल डैश दिस पोस्ट। आंसर क्या बनेगी, फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट हमारा सेक्शन जो आता है गणित का आता है। देखिए इसमें क्या प्रश्न बना हुआ है, जब एक पिज्जा पर 20% की छूट दी जाती है तो 32% का लाभ होता है, यदि छूट 18% हो तो लाभ कितना होगा, हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं पिज्जा का अंकित मूल्य 100 रुपया, उसको बना के देखते हैं। अंकित मूल्य जो है हमारा, मार्क प्राइस कितना है 100 रुपया, और विक्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 हो जाएगा, मतलब 80 रुपया विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य जो हमारा सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे SP गुने 100, जो 100 अब प्लस 32 करेंगे, 32 दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा 80 गुने 100 बटे इसको जोड़ देंगे तो 132, कटेगी, तो काटिएगा तो कितनी आंसर आ जाएगी आपके पास, इसे काटिए नहीं, इसको हम लोग कर देते हैं 2000/33, काटिएगा तो कितना आ जाएगा 2000/33 रुपया आ गया हमारा, क्या क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब नया विक्रय मूल्य कितना होगा देखिए, तो नया विक्रय मूल्य जो होगा 100 माइनस 18 इज इक्वल 82 रुपया हो जाएगा नया विक्रय मूल्य। अब लाभ जो हम निकालेंगे, लाभ इज इक्वल जो होगी हमारी, लाभ इक्वल 82 माइनस 2000/33 हो जाएगी। एलसीएम लेते हैं तो 33 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगी, 33 गुने 82 कीजिएगा तो 2706 आ जाएगा, माइनस 2000, घटाइए कितनी आ जाएगी 706/33, तो 706/33 आ जाएगी। इसको काट के देखिए कटेगी क्या, नहीं कट रही तो इतनी रहने दीजिए, हमें परसेंटेज में अब निकालना है। तो परसेंटेज में आपको पता है लाभ गुने 100 बटा जो क्रय मूल्य होती है, तो लाभ मेरा दिया है गुने 100 कर देते हैं, और बट्टे में हमारा क्या जाएगा क्रय मूल्य यानी 2000/33 है, तो ऊपर 33 भेज देते हैं, 33 से 33 कैंसिल, 20 से 20 इसमें कैंसिल। अब इसे काटिए कितनी आ जाएगी हमारे 706/220 है मेरे पास, इसको डिवाइड करिए तो आपके पास कितनी आ जाएगी 35.3%, यानी 35.3% जो है हमारे पास क्या आ गई उसकी लाभ आ गई। तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 16 अंक अधिक हासिल किया और उसके अंक उन दोनों के अंक के योग का 75% थे। उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए ये हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं क्या कि दूसरा छात्र का अंक जो है 1 है, ठीक है। तो आइए इसे बना के देखिए क्या आंसर आ रही है। मैं यहाँ पे मान लेते हैं कि दूसरा जो है हमारा दूसरा स्टूडेंट उसकी अंक जो है 1 और पहले वाले का उसका हो जाएगा x + 16 होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हम प्रश्न देखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रश्न की x + 16 बराबर कितने हैं 75/100, यानी 3/4 लिख सकते हैं, तो हमने 75/100 रखा, ठीक है, इंटू x + 16 हो जाएगी। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो x + 16 इज इक्वल, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 3/4, यहाँ पे 2x + 16 हो गई, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 4 है इसे कर दीजिए और ये 3 है इसको मल्टीप्लाई, तो कितनी आ जाएगी आपके पास, आ जाएगी 4 × x + 16 इक्वल ये आ जाएगी आपका 2 × 3 = 6,
ये 3 से इसमें कीजिएगा 2 3 जा 6 प्लस 16 3 जा 48 आ गई। ठीक है, इतनी आ गई हमारे पास। इसको मल्टीपल कर दीजिएगा तो 4x आ जाएगी, 4x प्लस 64। इधर हमारे पास क्या आ गया 4x प्लस 64 इक्वल इधर कितना आ गया 6x प्लस 48। इतनी आ गई है। नंबर को एक साथ रखिए और अल्फ़ाबेट वाले को एक साथ रखते हैं। ठीक है, तो इधर हम लोग लेके जाते हैं इस x को और इस वाले को इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो इधर लेके जाएगा तो 2x बच जाएगा और इसमें हम लोग 64 में से 48 को घटा लीजिए, कितनी बच जाएगी, तो आपके पास घट जाएगी 16 बचेगी। तो x की वैल्यू 2 से डिवाइड करो 8 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 आ गई। तो हमें क्या निकालना है, पहले छात्र का अंक कितना होगा, तो हमें तो अभी x निकला है प्लस 16 था, ऐड कर दो। x का वैल्यू आ गया है आपके पास 16 और प्लस 8। x का वैल्यू जो आया है हमारे पास, x का वैल्यू 8 आया है, 16 और 8 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 24। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है 24। आंसर जो है हमारे पास 24 आया। तो राइट आंसर बन जाएगा 24 और 8, डी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हल करना हमको अगली प्रश्न में क्या हल करना है, यहाँ पे जो लिखा है 576 बी क्यू एक्स स्क्वायर ए की पावर 4 इंटू जेड क्यू बाई 36 ए क्यू बी स्क्वायर जेड का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जेड 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें से एक घट जाएगा, निकल जाएगा, तो 2 अब बच गया। यहाँ बी जो है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको पूरे हटा दीजिए, एक बी बच गया। यहाँ पे 3 ए है, यहाँ पे 4 है, इसको काटिए, यहाँ से बस एक बच गया। तो इसको आप काट सकते हैं, 36 से डिवाइड करिएगा तो कितने टाइम्स में कटेगा ये जो है आपके 16 टाइम में कटेगा। ठीक है ना, 36 से काटिएगा तो आपके पास क्या क्या बच गया 36 16 बी ए जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर बच गई ना। तो आंसर हमारी बन गई ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है कि ए एक्स प्लस वाई बराबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 89, तब एक्स वाई का हमें मान निकालना है, क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, ये एक्स प्लस वाई का वैल्यू 13 दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 13 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ है 89। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर माइनस 2x वाई इक्वल 89 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसे। ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, 13 का होल स्क्वायर 169 आ जाएगी, माइनस 2 इंटू एक्स वाई रखेंगे इक्वल 89। ठीक है, अब ये जो नंबर है मेरा इधर में आ जाएगा, या तो ये इसको इधर लेके आइए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 169 और इसको हम लोग क्या कर लेंगे इसमें 89 यहाँ पे कर लेते, इधर आ जाएगा 2xy। ठीक, अब इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 80 इज इक्वल 2xy, यहाँ से 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, हटा दीजिए यहाँ से काटिए, यानी xy की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई 40 आ गई। तो हमें xy का ही वैल्यू निकालना था, आंसर हमारा बन गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एक चतुर्भुज के 4 कोणों का माप दिया है, 1:2:3:4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़े कोण का मान निकालना है। सभी चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 360 डिग्री। तो सभी को जोड़ लीजिए, 1 2 3 3 3 6 6 4 10, टोटल 10x बराबर कितना है 360, 10 से काटिए यानी 36 डिग्री। x का वैल्यू 36 आ रहा है, सबसे बड़ा 4 है, 4 गुने 36 कर दीजिए, 24 12 2 14, तो आंसर कितनी आ रही 144। तो राइट आंसर बन जाएगी हमारी बी। अगले प्रश्न देखिए कि एक बैंक जो है अर्धवार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को 5200 रुपया जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितना राशि का लाभ होगा, ये हमें बताना है इसमें। तो आइए हम लोग निकाल के देख लेते हैं कि क्या होगा। तो 1 जनवरी को जमा करता है कितना 5200 रुपया। ठीक है ना, यहाँ पे बना के देखते हैं हम लोग कि 1 जनवरी को वो जमा करता है 5200 रुपया जमा करता है, और जुलाई में क्या करता है, जुलाई में 5200 रुपया का 5200 रुपये जो है
एक अर्धवार्षिक बैंक में रखता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो मूलधन है वो आ जाएगा आपके पास 5200 गुन्ने 100 प्लस 10 रहता है, मतलब 110/100 के पावर स्क्वायर प्लस 5200 इंटू यहाँ पे आ जाएगी 110/100। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, तो 5200 इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेते हैं इसको, इसका निकालेंगे तो 121/100 आ जाएगा मल्टीपल में, प्लस इसको काट के देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, तो कितनी बच गई यहाँ पे, यहाँ पे बच गई आपके पास 52 मल्टीपल 11, 52 मल्टीपल 110 बच गई। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कीजिएगा या फिर इसको 5200 रन दीजिए, क्योंकि दोनों में है तो दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो वही हम लोग करते हैं, कॉमन निकालते हैं इस दोनों में से। ठीक है, देखिए 5200 हमने इसमें से कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा हमारे पास, इसमें से बच गया 121 प्लस 110/100 बच गई। ठीक है, अब इसको हम लोग काटते हैं, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इस दोनों को ऐड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 52 गुने 231 गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 12,012 आ जाएगी। तो ये हमारा क्या आ गया, अब सी आई निकाल सकते हैं, तो सी आई बराबर हो जाएगी 12,012 माइनस 5200 गुने 2, घटाइए 12,012 माइनस 10,400, घटाइए कितना हो जाएगा, 1612 रुपये। आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 1612 रुपये। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक वस्तु पर 15% की छूट देने पर 30% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3120 रुपया हो तो उसका क्रय मूल्य रुपया में हमें बताना है कि कितना हो जाएगा। तो आइए इसका रुपया में हम लोग निकालते हैं, क्या होगा, देखिए अंकित मूल्य हम लोग मानते हैं, मार्क प्राइस जो है कितना है, 3120 रुपया। ठीक, अब हमारा जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस बराबर मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस जो डिस्काउंट है बट्टे 100 प्लस जो प्रॉफिट है, सभी का वैल्यू रखते हैं हम लोग, दिया हुआ है 3120 गुन्ने 100 में से डिस्काउंट कितना है 15 है, तो घटा लीजिए 85 बट्टा प्रॉफिट कितना है 30, यानी 130, इसको काट दीजिए, कटेगी तो काटने वाली होगी तो कट सकते हैं, इसको काटिए तो आपके पास आ जाएगी कितनी, 2040 रुपया। तो हमारे पास कितना आ गया क्रय मूल्य, 2040। तो आंसर बन जाएगी हमारी सी, ऑप्शन नंबर बनेगी सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग कि प्रशांत ने एक वस्तु 40% छूट पर खरीद कर 40% लाभ पर राहुल को बेच दिया। वस्तु के अंकित मूल्य तथा राहुल के क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, हमें यह बताना है। तो हम मान लेते हैं क्या कि अंकित मूल्य जो है कितना है, 100 रुपया है, तो राहुल का क्रय मूल्य निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। चलिए यहाँ पे अंकित मूल्य हमने 100 रुपया ले ली, तो राहुल का जो क्रय मूल्य है यहाँ पे 8 लिख देते हैं, ये राहुल का क्रय मूल्य इंटू 100 इंटू हो जाएगा आपके पास 100 में से 40 घटेगा, 100 माइनस 40/100 होगी, और गुन्ने 100 प्लस 40/100 कैलकुलेट करिए तो 100 गुन्ने 60/100 हो जाएगी, गुन्ने 140/100 होगी। इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना बच गया, 6 मल्टीपल 14 कीजिएगा तो कितनी आ जाएगी, 84 आ गई। अब हमें अनुपात निकालना है किसकी, तो अंकित मूल्य और राहुल का क्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितनी है टोटल 100 रुपया, और राहुल का जो क्रय मूल्य हमने निकाला है 84 रुपये। काट के देखिए, काटिएगा तो आपके पास 25 और 21 आएगा, इससे छोटा तो होगा नहीं, तो आंसर हमारा क्या बन गया, 25/21, यानी 25:21। आंसर नंबर बनेगा हम लोग का बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि द्विघात समीकरण के मूल 2 1 है तो वह द्विघात समीकरण क्या होगा, हमें बताना है। तो हम मानते हैं क्या द्विघात समीकरण का मूल्य जो होता है यहाँ पे a
2 दिया है और बीटा क्या दिया है, 1 दिया है, ठीक है ना। तो हम समीकरण कोई भी एक उठा लेते हैं, ठीक। तो आपको पता है क्या है, इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। इसको बनाने का जो तरीका होता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही प्लस ही रहता है। यहाँ पे ये फॉर्मूला मैच करता है, इक्वल 0 होता है, ठीक है। तो आइए इसको निकाल के देखते हैं। पहले ही ऑप्शन का इसमें यूटिलाइज करते हैं। तो पहला ऑप्शन में क्या है कि बी में जो है माइनस है ना, तो हम लोग वहाँ पे माइनस के यूज़ करेंगे। देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0 है। ये क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 1 इक्वल 0 हो जाएगी। इसको कैलकुलेट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0 हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या बन रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर ए बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मूल बिंदु को बिंदु -4 5 से मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या है, हमें बताना है। तो आइए इस रेखा का समीकरण निकाल के देखते हैं। चलिए, यहाँ पे जो है हमारे पास y-0 इक्वल 5 - 0 बाई -4 -0, ये क्या है हमारा x -0 है। तो y की वैल्यू जो होगी कितनी आ जाएगी, 5/4 x, यानी हमारे पास -4y इक्वल 5x हो जाएगी। तो हम लिखेंगे क्या कि 5x प्लस 4y इक्वल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आंसर हमारे क्या बन रहा है, 5x प्लस 4y इक्वल 0, राइट आंसर बनेगी यहाँ पे ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा आकार बनता है। कौन सा आकार बनेगा, तो देखिए यहाँ पे एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ पे एक समानांतर चतुर्भुज है, सभी के मिड पॉइंट यहाँ पे मिड पॉइंट है, सभी को मिलाते हैं हम लोग, तो कौन सी आकार की चतुर्भुज बनेगी, ये जो बनेगी समानांतर चतुर्भुज बनेगी। आंसर बनेगा ए, समानांतर। अगले प्रश्न देखिए कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, हमें बताना है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, साइन के पावर 4 है ना, साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4, तो इसे हम लोग साइन की होल स्क्वायर को होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे हम लोग कॉस की होल स्क्वायर के होल स्क्वायर डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे इसको करेंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर -2 इंटू साइन इंटू कॉस लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में जो होती है 2ab रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे रखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस ये तो दिया हुआ है 2 साइन इंटू कॉस, यानी यहाँ पे आ जाएगी 2 साइन 2 अल्फा हो जाएगी, 2 साइन थीटा हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा वैल्यू निकला क्या कि 1 - 2 साइन थीटा, 1 - साइन थीटा 2 भी बोल सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगी यहाँ पे सी, राइट आंसर हो जाएगी सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या दिया हुआ कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है, तो ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी बराबर क्या होगा, हमें बताना है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या है 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल 3abc होगी, इक्वल ये हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। चलिए आइए बना के देखते हैं इसको हम लोग। क्या है हम लोग का कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल 3abc, ये हमने इक्वेशन 1 बोला है, ठीक है। अब है हमारे पास ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई ए सी है प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बाई ए बी सी लिखेंगे, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3abc बाई ए बी सी आ जाएगी। इसको काटिए तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगी 3, तो राइट आंसर इसकी क्या बनेगी, बी नंबर ऑप्शन बनेगी।
3। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 17, एक्स प्लस बी वाई बराबर 8, तो ए वाई माइनस बी एक्स का मान क्या होगा हमें बताना है। तो देखिए बना के देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास क्या है कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल 8 दिया हुआ है, ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल एम, हम क्या करते हैं इसको सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या आ जाएगी। तो देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab(x(y) इज इक्वल 64 हो जाएगी। ये हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। और ये दूसरी हमारी इक्वेशन, इसको भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab(x(y) इज इक्वल एम स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं हम लोग। तो जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, इसमें से ए कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें कॉमन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 64 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कॉमन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 64 प्लस एम स्क्वायर रहेगी। ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ 17 मल्टीपल 25 इज इक्वल 64 प्लस एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगी हमारे पास 425 माइनस 64 कितनी आ जाएगी 361। तो एम जो है यहाँ पे रूट में आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना होता है 19, यानी एम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 19। तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगी सी, ऑप्शन नंबर बनेगी सी। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि x के पावर 4 माइनस 142 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है तो ए क्यूब प्लस 1/a³ का मान हमें बताना है कि क्या आने वाला है। तो आइए इसका मान हम लोग निकाल के देखते हैं क्या आएगा। जो मेरा इक्वेशन है पहले हम लोग लिखते हैं इक्वेशन, x की पावर 4 माइनस 142 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 है। दोनों तरफ हम एक्स स्क्वायर से यदि भाग कर देते हैं, इधर भी एक्स स्क्वायर से भाग और इधर भी एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बाई यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, सभी में इक्वल टाइम में डिवाइड कर दिए तो ये काटिएगा तो इसके पास 2 बच जाएगा। तो देखिए इसके पास एक्स स्क्वायर प्लस इसको काटिएगा तो कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो माइनस में रहेगी 142 और यहाँ पे प्लस में 1/x स्क्वायर इक्वल इधर तो 0 ही रहेगा। तो इस माइनस वाले को क्या हम इधर नहीं लेके आ सकते हैं, तो प्लस में आ जाएगी और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर रह जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 142 हो जाएगी इधर। ठीक है, अब जो हमारे पास क्या निकला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के वैल्यू निकल चुकी है। यहाँ से स्क्वायर यदि हटाते हैं तो हमारा इस पर रूट आ जाएगी। तो आइए हम इसको स्क्वायर को हटा के देखते हैं। ठीक है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू लिखेंगे हम लोग क्या 142 प्लस 2 की पावर 2 का होल स्क्वायर करेंगे, है ना। तो ये कितनी हो जाएगी 144 हो जाएगी। 144 का कितनी होती है 12। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 12 आ गई। हमें निकालना है a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे 12 दिया हुआ है, इसकी क्यूब माइनस 3 गुने 12, 12 का क्यूब कितना आ जाएगा 1728 आएगी। इसमें से घटा देते हैं 36, घटाइएगा तो कितनी आ जाएगी आपके पास 1692 आ जाएगी। आंसर हमारा क्या बनेगा 1692। देखिए ऑप्शन नंबर बनेगा बी नंबर है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा यदि tan a बराबर 1.1/6 है तो 4 cos a माइनस 7 sin a का मान क्या होगा। दिया गया है कि a एक न्यूनकोण है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए इसको निकाल के देखते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपने देख लिए, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है उसे आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हमारे पास tan a
इक्वल 1.1/6 यानी 11/60 लिख सकते हैं। डेसिमल को हटाइएगा तो 10 आ जाएगी, है ना, तो 11/60। अब देखिए tan की जो होती है वो क्या होता है, P/B होता है, तो हमें तो h यहाँ पे निकालना होगा। हाइपोटेनस तो क्या होती है, परपेंडिकुलर की होल स्क्वायर प्लस बेस की होल स्क्वायर रूट अंडर में, तो रखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 11 की होल स्क्वायर प्लस 60 की होल स्क्वायर रूट अंडर 121 प्लस ये हो जाएगी 3600 रूट अंडर में। इसको ऐड करिएगा तो कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगा 61 की वैल्यू आ जाएगी, है ना, 61 आ गया आपका हाइपोटेनस। ठीक, अब जो है हमारे पास दिया है 4 इंटू कॉस ए माइनस 7 साइन ए है। ठीक है, 4 इंटू कॉस का वैल्यू 60/61 माइनस 7 इंटू 11/61 होगी इतनी। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करिएगा तो कितनी आ जाएगी आपके पास, 240/61 माइनस इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो 77/61। ठीक है, एलसीएम तो 61 होगी, 240 में 77 घटा दीजिए, कितनी आ जाएगी आपके पास, आ जाएगी 163/61। इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 2 सही 41/61, आंसर हमारा ये आ गया 2 सही 41। आंसर हमारा क्या बन रहा है, डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न हमारा बन रहा है कि 96 डिवाइड 16 का 2 माइनस 128 इंटू 2 डिवाइडेड 32 प्लस 15 का 4 डिवाइड 5/6 का 2/3 इंटू 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/6 का मान क्या होगा हमें बताना है। तो आइए इसका मान निकाल के देखते हैं क्या आंसर आ रही है हमारी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो लिखी हुई है इसको लिखते हैं, तो 96 डिवाइडेड 32 माइनस 128 इंटू 1/16 प्लस 60 बाई में है क्या 5/6 का यानी मल्टीपल है 2/3। 4 इसका एलसीएम लेते हैं, 4 माइनस 3 प्लस 2/12 हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट अब कैलकुलेशन करेंगे, इसको कितनी आ जाएगी, 3 डिवाइड करिएगा इसको तो -8 प्लस 60/5/6 मल्टीपल 1/6 रहेगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गई कि 55/5/36 ये हमारी मेन बट्टा है, तो 11 इसको काट दीजिएगा 5 से 11 टाइम में, यानी 11 और 36 बच गई। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 396 आ जाएगा, 396 आंसर हमारा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बन रहा है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन हमारा कि 20 सेंटीमीटर भुजा के एक ठोस धात्विक घन को पिघलाकर 40 सेंटीमीटर लंबा और 40 सेंटीमीटर चौड़ा वाला घनाभ बनाया जाता है। घनाभ के पिंड विकर्ण बॉडी डायगोनल की लंबाई क्या होगी यह हमें बताना है। तो आइए घनाभ की ऊंचाई पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो घनाभ की ऊंचाई कैसे निकालते हैं, 20 × 20 × 20 बट्टा 40 × 40 रखिए, काटिए इसको 2 टाइम्स में, इसको भी काटिए 2 टाइम्स में, ये कटेगा 5 टाइम्स में, यानी हाइट कितनी आ गई 5 आपकी। ठीक है, विकर्ण आपको पता है कि डायगोनल इज इक्वल होता है L² प्लस B² प्लस H² का रूट अंडर होता है, सभी का वैल्यू रखते हैं। देखिए तो कितना है 40 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, सभी एक कीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 1600, ये भी आ जाएगा 1600 और ये आ जाएगा 25, सभी को ऐड करेंगे कितनी आ जाएगी 3225। ठीक है, 3225 किसकी होती है, तो ये किसी की एग्जैक्ट नहीं होती है, तो इसका कितना निकल जाएगा 5√129। कितना आ गया 5√129 आ गया, 5√129, ऑप्शन नंबर बनना है हमारा ए। अगला प्रश्न देखिए, यदि 0 डिग्री से बड़ा है थीटा, उससे भी बड़ा है 90 डिग्री, तो 1 - sin थीटा इंटू सेक थीटा
प्लस tan थीटा इंटू tan थीटा बाई tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 इंटू cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 का मान हमें निकालना है कि क्या होगी। तो आइए इसका मान निकाल के देखते हैं क्या आंसर आएगी। ऑप्शन आप यहाँ पे देखिए, इसकी ऑप्शन ये है, ठीक है। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं कि आंसर हम लोग की क्या आ रही है। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ हमारे पास इक्वेशन पहले लिखेंगे 1 माइनस साइन इंटू सेक प्लस tan इंटू tan बाई tan प्लस सेक प्लस 1 इंटू कॉट माइनस कॉसिक प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट, जब थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं 30 डिग्री लेकर हल करते हैं, तब देखिए क्या होता है कि 1 माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 का सीधे हम लोग वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, सभी का तो वैल्यू हम बता ही दिए कि थीटा का वैल्यू कितना रखना है, 3 लेके बनाते हैं तब। तो 1 माइनस 1/2 साइन 30 का वैल्यू ब्रैकेट घेरिए, सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और 1/√3 तो रहेगा ही, tan का ही है, बाई tan का 1/√3 प्लस सेक का होता है 2/√3 इंटू कॉसेक का होता है √3 और माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगी। चलिए अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। तो आगे कैलकुलेट करिएगा तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू √3 इंटू 1/√3 आ जाएगी, बाई में क्या रहेगी आपके पास √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 रहेगी। अब इसे और कैलकुलेट करिएगा तो कितनी आ जाएगी 1/2 और बाई में रहेगी 3 माइनस 1। तो इसे अब कैलकुलेट करिए तो कितनी आ जाएगी 1/2 मल्टीपल 1/2 यानी 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री, तो 1/2 इंटू साइन थीटा डिग्री। तो हमारे पास साइन बट्टा 2 आ जाएगी, साइन थीटा बट्टा क्या आ जाएगी साइन थीटा बाई 2 आ जाएगी। आंसर क्या बन रहा है साइन थीटा बाई 2। ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा यहाँ पे डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB वृत्त का व्यास है। यदि कोण ADC 118 है तो कोण BAC का माप डिग्री में हमें बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज आप लोग देखते होंगे और जानते भी होंगे कि किसे बोलते हैं। ये इसके अंदर में चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसका केंद्र है, इसका नाम D, इसका नाम C, इसका नाम A, इसका नाम B रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 118 डिग्री है और ये डायगोनल है, इसकी विकर्ण है, ठीक है। तो हमें इसमें निकालना है क्या BAC, BAC निकालना है, यानी ये वाली हमें एंगल को दिखाना है कि क्या आने वाला है। तो आइए इसको निकालते हैं। एंगल ABC जो है हमारा ABC, यानी ये वाला जो एंगल है इक्वल क्या होगा 180 माइनस 118। क्यों होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने की कोने होती है इक्वल में 180 के बराबर होती है, तो इसलिए 180 में से घटा रहे हैं तो कितने आ जाएंगे 62, यानी ये कितना आ गया 62 डिग्री आ गया, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं 180। तो ACB जो है ACB, यानी ये वाली जो हमारी एंगल है 90 डिग्री, मतलब अर्धवृत्त में स्थित कोण जो होता है वो क्या होता है समकोण होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन, ये 62 बन ही गया। तो अब यहाँ पे इजी में निकाल सकते हैं हम लोग ये वाला, तो निकालिए। यहाँ पे एक है 90 और एक है 62, किस में से घटाना है दोस्तों, तो इसको घटाना है 180 में से, घटा दीजिए क्योंकि तीनों कोण का योग 180 होता है। तो 180 माइनस इसको कीजिएगा 152, तो आंसर आ जाएगी आपके पास 28 डिग्री, है ना। तो आंसर क्या बनेगा हमारा 28 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिया गया है कि 2x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x प्लस 2y का होल क्यूब
इक्वल एक्स माइनस वाई, दिया हुआ कितना एक्स माइनस वाई इंटू एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई हो तो 2a माइनस बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसका मान हम लोग निकालते हैं, क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 2x प्लस वाई का होल क्यूब है माइनस एक्स प्लस 2y की होल क्यूब है। तो इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो 8x की क्यूब प्लस 12x स्क्वायर वाई प्लस 6xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई माइनस 12x वाई स्क्वायर माइनस 8y क्यूब, ये होगी। फिर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर वाई माइनस 6xy स्क्वायर माइनस 7y क्यूब हो जाएगी, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे तो 7 कॉमन में बनेगी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 6xy एक्स माइनस वाई इक्वल में हो जाएगी यहाँ पे एक्स माइनस वाई, कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा 7 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस में बच जाएगी 6xy, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास बच जाएगी एक्स माइनस वाई इंटू 7 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में रहेगी हमारे पास 13xy, ठीक है। अब जो दिया गया है हमारे पास दाएं यानी RHS जो फैक्ट दिया गया है वो क्या है एक्स माइनस वाई इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई से तुलना करने पे हमारे पास ए का वैल्यू कितना आ जा रहा है, ए की जगह पे 7 है, ठीक है। और बी के जगह पे क्या है हमारे पास, बी के जगह पे 13 है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 2a माइनस बी इक्वल 2 गुने 7 माइनस 14, तो कितनी हो जाएगी 14 में से 13 यानी आंसर आ जाएगी 1। आंसर क्या आ जाएगी हमारे 1 आ जाएगी। यहाँ पे 13 दिया हुआ है, 14 में से 13 घटा तो 1, ऑप्शन नंबर बनेगा हमारा यहाँ पे बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि त्रिभुज ABC में बी 90 डिग्री, ए बी 8 सेंटीमीटर और BC 15 सेंटीमीटर। BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि AD एंगल A को समद्विभाजित करता है। BD की लंबाई हमें सेंटीमीटर में निकालनी है। तो आइए निकाल के देखते हैं क्या आ रही है। यहाँ पे एक त्रिभुज हम बनाते हैं, इसका लंब समद्विभाजक हमने ले लिया D, ये C और ये B और ये है A, ये है हमारा 8, ठीक है। ये है टोटल 15, ठीक है। अब जो है हमें AC फाइंड करना है तो AC इजी में निकल जाएगा। हाइपोटेनस का फॉर्मूला आपको बताया है, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर रूट अंडर में, तो 15 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर करिए तो कितना आ जाएगा 64 प्लस 225 ऐड करिए 289 आएगी। ये कितनी की होती है 17 की। हाइपोटेनस आ गई 17। तो AD जो था हमारा AD A का समद्विभाजक है, ठीक है। एंगल A का जो है यह समद्विभाजक है, तो इसलिए हम BD इज टू CD बराबर AB इज टू AC लिखेंगे, यानी 8 अनुपात कितना है 17, ठीक है। तो अतः BD बराबर क्या लिखेंगे, BD बराबर 15/8 प्लस 17 और गुने 8 हो जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए तो 120/25 काटी यानी 24/5, इसको डिवाइड करिएगा तो 4.8 सेंटीमीटर आ जाएगी, 4.8। ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा ए, राइट आंसर बनेगा ए। अगला देखिए कि निम्नांकित आकृति में यदि AC पैरेलल QR है तो हमें Y का वैल्यू निकालना है। AC पैरेलल QR दिया हुआ है, मतलब ये समानांतर है, तो हमें क्या निकालना है Y की वैल्यू निकालना है।
तो आइए इस y की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास जो एंगल पी बी ए है, पी बी ए, इस वाले एंगल को हम देखते हैं और इस वाले एंगल को देखते हैं। तो ये एक मेरा स्ट्रेट लाइन पे है। स्ट्रेट लाइन पे कितना का फॉर्मेशन होता है? 180 का, जिसमें 100 ये 20 है, यानी कि ये कितना है? 60 डिग्री है। ठीक, ये जब 60 आ गया हमारे पास, तो हम क्या बोलेंगे कि AC जो है हमारा किसके पैरेलल है? क्यू आर के। तो संगत कोण से जो है पी बी ए जो मेरा ये 60 डिग्री निकला है, ये बराबर एंगल आर के नहीं होगा? संगत कोण से एंगल आर के होगा, तो यानी y का वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री। तो ऑप्शन में देखिए 60 डिग्री, ऑप्शन बी बन जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न वितरण के माध्यक वर्ग की उच्च सीमा तथा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का हमें अंतर दिया हुआ है, क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो आइए इसका निकालते हैं, सीमा का अंतर। देखिए कैसे निकालेंगे इसको। बहुलक बराबर जो हमारे पास है, बहुलक वर्ग बराबर कितना? 110 माइनस 120, और माध्यिका जो है हमारा, माध्यिका 120 माइनस 130 होगी, यानी n/2 क्यों होगी? क्योंकि ये एक सम संख्या आ रही है। 50/2 काटी, यानी आ जाएगी आपके पास 25। तो माध्यिका जो है वर्ग की उच्च सीमा माइनस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 130 माइनस 110, यानी कितनी आ जाएगी आपके पास? 20 आ जाएगी। तो आंसर क्या बन रही है? ए ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है क्या कि एक कमरा आकार में आयताकार है, इसकी एक सपाट छत है। यह जो है 10 मीटर चौड़ा, 13 मीटर लंबा, 5 मीटर ऊंचा है। इसे अंदर और बाहर फर्श का पेंट कराया जाना है, लेकिन छत पर नहीं। तो पेंट किए जाने वाला कुल क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमें बताना है। तो पेंट किए जाने वाला कुल क्षेत्रफल लिखते हैं कितना आ रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पहले हम लोग लिखते हैं, कैसे बनाएंगे यहाँ पे। देखिए, पेंट किए जाने वाले कुल क्षेत्रफल जो है 2 गुने 4 दीवारों का क्षेत्रफल लिखेंगे। 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2h इंटू L प्लस बी होती है, और फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है? LB होता है, क्योंकि आयताकार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4h इंटू L प्लस बी हो जाएगी, प्लस LB रहेगी। 4 और h की वैल्यू है 5, L की वैल्यू है आपके पास 10, B की वैल्यू 13। 10 13 करेंगे तो 130, प्लस में रहेगी ये 20, और गुने ये हो जाएगी 23 प्लस 130। करिए मल्टीपल, 460 प्लस 130 कितनी हो जाएगी? 590 मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा डी। अगला जो सेक्शन आता है हमारा विज्ञान का आता है। देखिए इसमें प्रश्न क्या है कि अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? कौन सा हिस्सा खाया जाता है? ऑप्शन बनेगा ए, तना। अगला क्वेश्चन देखिए, वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है, ऑप्शन ए बनेगा। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल मिलाई जाती है, ऑप्शन बी बनेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? सबसे अच्छा सुचालक है समुद्र की पानी, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रोड्यूसर गैस क्या है? प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो CO+N2 है, CO+N2। LPG में कौन सी गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? कौन सा प्रयोग होता है? ऑप्शन बनेगा ए, एथिल मार्केप्टन। एथिल मार्केप्टन। बिजली के लैंप का तंतु बना होता है, किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है कि किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? उसके चुंबक पे नष्ट हो जाता है उसका चुंबक, आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? कौन है? तो आंसर बनेगा डी, सोडियम एंड
डेडोसिल सल्फेट। आंसर बनेगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? कौन नहीं है? क्लोरीन नहीं है। आंसर बनेगा सी। बल का एसआई इकाई क्या है? बल का एसआई इकाई है न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह प्रयोग नहीं होता है? कौन नहीं होता है? आंसर बनेगा सी। आयोडीन नहीं होता है। रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह प्रयोग नहीं होता आयोडीन का। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? आंसर बनेगा सी। सल्फर। अगला देखिए, बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? हबल दूरदर्शी। आंसर बनेगा डी। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग पे बनता है? तो आंसर बनेगा डी, दृष्टिपटल रेटिना पे। अगला देखिए, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम इसका है सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी होगा। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। ऑप्शन बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पूर्णतया ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है? कौन सी वस्तु है इसमें? ऑप्शन सी बनेगा, सीमेंट। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धोबिया सोडा का सही सूत्र है? धोबिया सोडा का सही सूत्र कौन सा है? ऑप्शन बी बनेगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। आंसर बनेगा हमारा बी। अगला आता है सेक्शन हमारा सामाजिक अध्ययन का आता है। इसमें प्रश्न है कि सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात हमें करना है। तो आंसर क्या बनेगा? मुहर से। आंसर यहाँ पे बी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य व पद दोनों में है? कौन है? यजुर्वेद है। अगला प्रश्न हमारा है कि कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। आंसर बनेगा डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? किस सिख गुरु को दिया था? गुरु अर्जुन देव को। आंसर बनेगा डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो कौन लिखे हैं? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम लिखी है। आंसर बनेगा सी। सती प्रथा का निषेध किया कब? कब किया गया? तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को सामाजिक सुधार के लिए। आंसर यहाँ पे बनेगा बी। अगला देखिए, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो आंसर बनेगा इसमें बी, एनी बेसेंट थे। आंसर बी बनेगा 1917 में। अगला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? आंसर बनेगा इस दादा भाई नौरोजी। आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? प्रथम संपादक कौन थे? अरविंद घोष थे। ऑप्शन नंबर ए बनेगा, अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया? कब अधिगृहित किया है? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे क्या किया? अधिगृहित किया। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की गठन किसने किया था? तो कौन किए थे? चंद्रशेखर आजाद। आंसर बनेगा बी, चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न देखिए, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी कौन बनी थी? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। अभी हाल ही में इनकी 2023 में मृत्यु हो गई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है? व्यावसायिक खेती कौन नहीं है? तो आंसर बनेगी सी, कार्बनिक इसमें व्यावसायिक खेती नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मतदाता सूची का
परीक्षण कितने वर्षों में होता है? कितने वर्षों में होता है? 5 वर्षों में। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? कितने प्रतिशत पे है? 7.84। आंसर यहाँ पे बनेगा हमारा डी। अगला प्रश्न देखिए कि भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो उसे वर्तमान प्रति के नाम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे। अगला देखिए लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? इंग्लैंड में उसे क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स। आंसर बनेगा यहाँ पे सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन है? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है? किशनगंज में। आंसर बनेगा ए। अगला देखिए संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? सबसे ऊंची सड़क कहाँ पे है? तो लद्दाख उमलिंगला दर्रा में है। आंसर बनेगा बी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? तो वुड्रो विल्सन ने प्रस्तुत किया। आंसर बनेगा डी 1918 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। अगला आता है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक रीजनिंग है क्षमता। देखिए एक विशेष कोड में जो है इसको ये लिखा गया है तो हमें बताना है इसको क्या लिखेंगे। देखिए आर को 18 लिखा है, ई को 5 लिखा है, एक को 1 लिखा है, डी को 4 लिखा है। जितना जिसका है उतना लिखा है। तो आर का 18 होता है, उसके बाद 1, इसके बाद 20, इसके बाद 5। देखिए कौन सा मैच कर रहा है हमारा आंसर? जो मैच कर रहा है हमारा यहाँ पे सी नंबर, राइट आंसर सी। अगला देखिए लुप्त संख्या हमें बताना है क्या आएगी इसमें लुप्त में। तो आइए देखते हैं क्या आ रही है इसमें। देखिए यदि 17 का हम होल स्क्वायर करते हैं और 8 का होल स्क्वायर, इसकी आती है कितनी? 289 और इसकी आती है 64। इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाती है? 353 आ जाएगी। ठीक है ना। तो सेम यहाँ पे भी उसको कैलकुलेट करिए। इसकी आ जाएगी 169, 121 ऐड करिए तो आपके पास आ जाएगी 290। सेम यहाँ पे भी वही करना हमें, है ना। तो कितनी आ जाएगी इसमें? इसमें जो आ जाएगी आपके पास 15 और वाट, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी 7 की होल स्क्वायर, है ना। और प्लस 15 का रखिए तो आंसर यहाँ पे हमारा डी बनेगा। ऑप्शन बेसिस पे बना देंगे। अगला प्रश्न है हमारा यदि ए का अर्थ घटाना, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ जोड़ना, डी का अर्थ गुना, तब इस समीकरण को हमको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है, इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भाग आपको रखना है, ठीक है। और यहाँ पे ए के बदले माइनस रखना है, सी के बदले क्या रखना है? प्लस, और इसके बदले मल्टीपल। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 - 4 + 10 हो जाएगी। इस दोनों को ऐड कीजिए, 19 में से 4 घटाइए, कितनी बचेगी? 15। आंसर बन जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए कि प्रतिमा जो है साइकिल चलाकर दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाती है। प्रीतम जो है साइकिल चलाकर दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाता है। वह दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। फिर वह उत्तर पूरब दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। वहां से वह 15 किलोमीटर बाएं जाता है। वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पे है यह बताना है। तो शुरू यहाँ से किया, ठीक है। वो दक्षिण में गया 6 किलोमीटर, फिर अपने दक्षिण जा करके दाएं मुड़ रहा है, तो दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि उत्तर पूरब मुड़ रहा है, उत्तर पूरब मुड़ गया। अब यहाँ से उत्तर पूरब मुड़ने के बाद 10 किलोमीटर, वहाँ से वो 15 किलोमीटर बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं इधर मुड़ जाएगा 15 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर चला और ये 8 किलोमीटर, ठीक है। तो उसकी अभिष्ट दूरी कितनी है? ये जो अभी चला है 15, तो आंसर क्या बन जाएगी यहाँ पे? ए, 15 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि एक दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास आरेख, जिसमें पृथ्वी, ग्रह और चंद्रमा को हमें दिखाना है। तो पृथ्वी, ग्रह और चंद्रमा, तो कौन सी आ जाएगी? पृथ्वी के अंदर ही तो ग्रह होती है ना। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी को तो ही ग्रह कहते हैं, चंद्रमा तो उपग्रह है, तो अलग होगी। तो आंसर बनेगी हमारा यहाँ पे ए। अगला प्रश्न देखिए कि खाली स्थान जगह पे क्या आएगा? 1 के बाद 2, 2 के बाद 6 के बाद 21, उसके बाद क्या? तो 445 आया। तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीपल
प्लस 1 जोड़ दीजिए, 2 आ जाएगा। फिर 2 को 2 से मल्टीपल प्लस 2 जोड़ दीजिए। फिर 6 को 3 से मल्टीपल 3 जोड़ दीजिए। फिर 21 को 4 से मल्टीपल 4 जोड़ दीजिए। फिर वैसा ही यहाँ पे जो आने वाली है 88, आंसर आपकी आ जाएगी यहाँ पे बी नंबर बनेगा ऑप्शन। देखिए यहाँ पे सत्य हमें बताना है कि कौन निष्कर्ष जो है कथन का सही है। कुछ पुरुष एथलीट हैं, कोई भी एथलीट गायक नहीं है, सभी गायक नर्तक है। तो यहाँ पे जो पुरुष है ये एथलीट है, और जो नहीं है मतलब गायक, ये सभी गायक क्या है, नर्तक है। तो ऐसा फॉर्मेशन बना हुआ है। कोई भी नर्तक एथलीट नहीं है, कोई भी नर्तक जो है एथलीट नहीं है। कुछ गायक जो है पुरुष है, या फिर कुछ पुरुष नर्तक है, या फिर केवल। तो ये हमारा ये 3 निष्कर्ष हो गए। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला, इसकी आंसर हो जाएगी बी, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या हमें बताना है। तो त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे आप काउंट करिए कितनी है, इसमें आपको बता देते हैं। इसमें टोटल आपको त्रिभुज 15 मिलेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगी आपकी सी, राइट आंसर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन पढ़ते हैं, क्या दिया है कि कार्बन अन्य तत्व की अपेक्षा अधिक यौगिक बनाता है। कारण क्या है, कार्बन अधिक रूप में विद्यमान है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर जो होगा देखिए यहाँ पे क्या है, यदि कथन और कारण दोनों निष्कर्ष हो। दूसरा क्या है, यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का उचित व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर हमारा बनेगा इसमें बी। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कथन और कार्यवाही। तो कथन क्या है हमारा कि अमरनाथ तीर्थ स्थल में अचानक बादल फटने से भारी बारिश हो गई, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। बड़ी संख्या में लोग अचानक फंस गए और सड़क पर रुके रह गए। तो कार्यवाही क्या है, भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए स्थानीय प्रशासन को तत्काल एक कार्य योजना लागू करना चाहिए, या फिर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने चाहिए हेतु तत्कालिक कर्मी तैनात करना चाहिए, या फिर नागरिक को सड़क पर निकालने का जोखिम न उठाने की सलाह देनी चाहिए। तो आंसर बनेगा यहाँ पे डी, केवल 2 और 3। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने चाहिए, तत्काल जो है कर्मी तैनात करने चाहिए, और नागरिक को सड़क पर निकालने का जोखिम न उठाने की सलाह देना चाहिए। आंसर बनेगा डी। फिर मिलते हैं हम लोग अगले से अपने, जब तक के लिए धन्यवाद।